मेरे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है आपके प्रातःकालीन स्वागत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा और समझा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज जो कि भगवान के शुद्ध भक्त है, वो भगवत धाम गए थे दर्शन में सवार होकर। जब उस अ, वैकुंठ के प्लेन में, वैकुंठ के विमान में जब वो सवार हुए तो उन्हें याद आया कि उनकी माता वो तो रह गई, वो क्यों नहीं चली। तब भगवान के दूतों ने, नंद और नंद ने कहा कि वो देखो सामने दूसरे प्लेन में वो भी आ रही है, दूसरे विमान पर। हालांकि हमने पढ़ा कि किस प्रभुपाद जी ने लिखा तात्पर्य में कि एक स्त्री होने के कारण ध्रुव महाराज की जो माँ है सुनीति, वो न जंगल जा पाई, न ध्रुव महाराज के जैसी कठोर तपस्या कर पाई भगवान को प्रसन्न करने के लिए। फिर भी उसे भगवत धाम की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्रुव महाराज को केवल ये उपदेश दिया कि तुम भगवान की भक्ति करो, उसे पूरा सपोर्ट किया ताकि वो अच्छी तरह से भगवान की भक्ति कर पाए, फुल सपोर्ट। हमने यहाँ पर पढ़ा कि वो 36,000 वर्ष तक, 36,000 ईयर्स तक वे राजा थे। 36,000 वर्ष तक राजा बने रहे और सभी जो धर्म, अर्थ, काम, ये सब कुछ को उन्होंने परफेक्टली किया उसको। तो ये सब अगर आप देखेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जब कार्य बहुत अच्छी तरह से करता है तो मतलब उसके उसे अगर सपोर्ट नहीं होगा अपने परिवार वालों का, जो विशेषकर हम लोग जैसे जो घर में रहते हैं, जो कि एक गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, पारिवारिक जीवन बिता रहे हैं, तो हम लोग जैसे लोग, अगर हम लोगों को फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो क्या हम भक्ति कर पाएंगे? नहीं कर। ये हम यहाँ पर पढ़ते हैं 36,000 वर्षों तक, राइट। श्लोक नंबर 13 में हमने पढ़ा था 36,000 वर्ष तक वो करते, तो सोचिए पूरे परिवार का सपोर्ट था कि माता का सपोर्ट। तो ये बात इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर हम लोग, इसलिए इस बात को दोबारा से इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कारण कि अगर हम ध्रुव महाराज जैसी भक्ति करते हैं, जो भी हमारी आयु है, अगर हम ध्रुव महाराज जैसी भक्ति करते हैं, गाइडेंस लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, और हमारे परिवार वाले भले उस लेवल की भक्ति नहीं कर पाए लेकिन हमको जब सपोर्ट करते हैं तो हमारे भक्ति के कारण उनका भी उद्धार होगा। हम तो भगवत धाम जाएंगे जाएंगे, हम सबको अपने साथ भगवत धाम लेके जाएंगे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, भले ही दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु उससे कम कम योग्यता हो, शिष्य से कम योग्यता हो, शिष्य ज्यादा योग्य बन जाए, तो जो शिष्य है
शिष्य की योग्यता के कारण उसके गुरु भी भगवत धाम जाएंगे। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु वो भी भगवत धाम जाएंगे। प्रभुपाद जी ये लिखते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये एक तरह से हमारे हमारे लिए प्रेरणा है कि भले ही हमारे परिवार में कोई भक्ति नहीं कर रहा हो, कोई 16 माला जप नहीं कर रहा हो, 4 नियम पालन नहीं कर रहा हो, इस्कॉन के साथ नहीं जुड़ा हो, लेकिन हम क्योंकि उस लेवल पे आ गए हैं तो हमको भक्ति इतनी अच्छी तरह से करनी चाहिए कि हमारी वजह से उनका उद्धार हो जाए। तो हर परिवार में कहते कि हर परिवार में अगर एक व्यक्ति भी भक्त निकला तो पूरे परिवार का वो उद्धार कर लेता। खुद भक्त अगर निकला वो पूरे परिवार का उद्धार कर लेता। तो ये हम ध्रुव महाराज के उदाहरण से समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम लोग और आगे पढ़ेंगे चौथी समस्या के बाद। पहले मंगलाचरण। ओम ज्ञानस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रदाता स्वामी नमो आचार्य पादाय साई गौर कथा धाम दया नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नाम नमस्ते सरस्वती गौरवाणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपीदासा राधा कांचन सप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावन कृष्ण पंचा कल्पतरुभ्यश्च सुधा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 12 ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। श्लोक नंबर 34 पेज नंबर 501 501। आकाश मार्ग से जाते हुए ध्रुव महाराज ने क्रमशः सौर मंडल के सभी ग्रहों को देखा और रास्ते में समस्त देवताओं को उनके विमानों में से अपने ऊपर फूलों की वर्षा करते देखा। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक वैदिक उक्ति है, यस्मिन् विद्याते सर्वमेव विज्ञातम होती, अर्थात भगवान को जान लेने पर भक्त को सब कुछ ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार भगवान के लोक जाने से मनुष्य को वैकुंठ लोक के मार्ग में पड़ने वाले अन्य सभी लोगों का ज्ञान हो जाता है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि ध्रुव महाराज का शरीर हमसे भिन्न था। वैकुंठ विमान में चढ़ते समय उनका शरीर दिव्य सुनहरे रंग का हो गया था। कोई भी व्यक्ति भौतिक देह से उच्च लोकों को पार नहीं कर सकता, किंतु जब उसे दिव्य देह प्राप्त हो जाती है तो वह न केवल इस जगत के उच्चतर लोकों को पार कर सकता है, वरन इनसे परे उच्च लोक वैकुंठ लोक तक भी जा सकता है। यह सुविदित है कि नारद मुनि वैकुंठ तथा भौतिक जगत दोनों में सर्वत्र विचरते रहते हैं। तो हमने पढ़ा था कल की किस प्रकार ध्रुव महाराज जब विमान में चढ़े तो उनके शरीर में एक दिव्य तेज आने लगा था। दिव्य तेज कैसे आया? क्योंकि उसी समय उनको एक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। ये भौतिक शरीर
से उनको एक दिव्य शरीर मिल गया, बॉडी चेंज हो गया उनका, वैकुंठ में जाने वाला बॉडी उनको मिल गया, जो कि परमानेंट है। प्रभुपाद जी लिखते आगे, यह भी ध्यान देने की बात है कि वैकुंठ लोग जाते समय सुनीति का भी शरीर दिव्य रूप हो गया था। सुनीति की भांति ही प्रत्येक माता को चाहिए कि वह अपनी संतान को ध्रुव महाराज के समान भक्त बनने की शिक्षा दे। जब ध्रुव 5 वर्ष के थे तभी सुनीति ने उन्हें शिक्षा दी कि इस संतान में विरक्त होकर भगवान की खोज करने जंगल में जाओ। वह कभी नहीं चाहती थी कि उसका पुत्र भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तप किए बिना घर में ही सुख से रहे। हर माता को सुनीति की तरह अपने पुत्र का पालन करना चाहिए और 5 वर्ष की आयु से ही ब्रह्मचारी बनने तथा आत्म साक्षात्कार के लिए तपस्या करने की शिक्षा देनी चाहिए। इससे यह लाभ होगा कि यदि पुत्र ध्रुव के समान भक्त हुआ तो न केवल वह भगवान के धाम को जाएगा वरन उसकी माता भी उसी के साथ वैकुंठ लोक को जा सकेगी, भले ही वह भक्ति के लिए तपस्या करने में असमर्थ रही हो। देखिए क्लियर आ गया यहाँ पर कि कैसे परिवार के हर सदस्य को, विशेषकर जो मेल पर्सन है, जो पुरुष है, उसको भक्ति करनी चाहिए जिससे उसके पूरे परिवार का उद्धार होगा। अगला श्लोक पढ़ते हैं 35। इस प्रकार ध्रुव महाराज ने सप्त ऋषि कहलाने वाले ऋषियों के साथ लोगों को पार किया। इसके परे उन्होंने उस लोक में अविचल दिव्य पद प्राप्त किया जहां भगवान विष्णु वास करते हैं। तो देखिए पूरा भौतिक जगत पार किया। जब अपने विमान में थे तो सारे देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। तो सप्त ऋषि जितने जो भी 7 ऋषि है, सप्त ऋषि, उनके 7 लोगों को भी पार किया और फिर वैकुंठ लोक में उन्होंने प्रवेश किया। अगला श्लोक 36। जो लोग दूसरे जीवों पर दयालु नहीं होते वे वे तो स्वतेज जो मैं इन वैकुंठ लोकों में नहीं पहुंच पाते, जिनके प्रकार से इस भौतिक ब्रह्मांड से के सभी लोग प्रकाशित हैं। स्व तेजोमय, सॉरी, तो वापस पढ़ते हैं 35 नंबर। जो लोग दूसरे जीवों पर दयालु नहीं होते वे स्व तेजोमय इन वैकुंठ लोकों में नहीं पहुंच पाते, जिनके प्रकाश से इस भौतिक ब्रह्मांड से सभी लोग प्रकाशित हैं। जो व्यक्ति निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं केवल वे ही वैकुंठ लोक पहुंच पाते हैं। तो दया और कल्याण करना, देखते प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। यहाँ पर वैकुंठ लोकों के 2 पक्षों का वर्णन हुआ है। पहला तो यह है कि वैकुंठ लोक की को सूर्य तथा चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, स्व तेजोमय है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है, न सद्भासयते सूर्य न शशांको न पावक, 15वें अध्याय में याद है। वैकुंठ लोक स्वयं प्रकाशित है, अतः सूर्य चंद्रमा तथा विद्युत बल्बों को की वहां कोई आवश्यकता नहीं है। तथ्य तो यह है कि वैकुंठ लोकों का प्रकाश ही आकाश में प्रतिबिंबित होता है।
इसी के प्रकाश से भौतिक ब्रह्मांड के सूर्य प्रकाशित होते हैं, और सूर्य के प्रकाशित होने पर समस्त तारे तथा चंद्र भी प्रकाशित होते हैं। यदि लोग अन्य जीवों के लगातार लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं तो इस भौतिक लोक से वे वैकुंठ लोक को जाते हैं। ऐसे कल्याणकारी कार्य कृष्ण चेतना में ही किए जा सकते हैं। इस भौतिक जगत में कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त कोई भी ऐसा परोपकार नहीं है जिसमें कोई 24 घंटे लगा रहे। देखिए, एकदम स्पष्ट कल्याणकारी, जैसे कल्याणकारी बोलेंगे तो लोग बोलेंगे अरे हम तो बहुत दान देते हैं, हम तो गरीबों की सेवा करते हैं, हम तो अनाथालय बना दिए, वृद्धाश्रम बना दिए, ये वो सब कुछ कर दिए, हम तो भक्ति करते, 24 घंटा हमारे अंदर राधे राधे नाम का जप चलते रहता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, सब कुछ करते हैं, लेकिन बगैर शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु के गाइडेंस के। तो अगर शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का गाइडेंस नहीं होगा तो जो कर रहे हैं क्या वो सही है? आपको चेक कौन कर रहा है कि आप 24 घंटा कृष्ण भावना भावित बने हुए हैं? कौन चेक करेगा? आप गलती करते हैं किसी कार्य में, भक्ति के किसी अंग में गलती करते हैं, तो उसको कौन चेक करेगा? कोई चेक करने वाला है? तो हम तो अपने हिसाब से करें क्योंकि हमको गाइडेंस नहीं है। तो हम जो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कौन चेक करेगा अगर आपको गुरु का गाइडेंस नहीं है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का गाइडेंस नहीं है? तो यहाँ पर क्लियर कट बताया जा रहा है। और कृष्ण भावना भावित कार्य, कृष्ण भावना भावित कल्याण कार्य कैसे करेंगे? ये तो जो कर रहे हैं वही हमको बताएंगे, वही हमको गाइडेंस दे पाएंगे, जो कृष्ण चेतना में ही सारे कार्य कर रहा है। अभी मैं पढ़ रहा था 2 दिन पहले गुरु महाराज का हेल्थ अपडेट के बारे में पढ़ रहा था। तो कहते हैं कि गुरु महाराज को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, तो उनको बीच में वेंटिलेटर सपोर्ट दे रहे थे, ऑक्सीजन सपोर्ट दे रहे थे। फिर बता रहे थे कि इस प्रकार का जब किसी को शारीरिक प्रॉब्लम होता है तो वो ना पूरा विचलित हो जाता है, उसकी उसकी बुद्धि जो है काम नहीं करती है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, इतना पेन होता है शरीर में। तो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वो व्यक्ति। तो उसे क्या करते हैं, उसे फिर नशे का इंजेक्शन डालते हैं ताकि वो व्यक्ति फिर थोड़ी देर सोया रहे, शांत बना रहे, सोया रहे उसे। अच्छा विनीता अग्रवाल माता जी, आप जब कर रही हैं क्या? हाँ, तो आप जब करेंगी और भागवतम सुनेंगी तो कैसे चलेगा? या तो जब, या तो हरिनाम को जो है प्राथमिकता दीजिए, या भागवत को प्राथमिकता दीजिए, नहीं दो प्रभु काम एक जी, साथ करेंगे। नहीं प्रभु जी, बस जो हाथ का बाकी था ना वही कर रही थी कंप्लीट। नहीं तो छोड़ दीजिए ना, हाथ का बाकी है उसको करेंगे, ठीक तो वो भी कहाँ से होगा? वो तो आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं किसी को भी। ठीक ठीक है प्रभु जी। तो गुरु महाराज तो बता रहे थे कि ऐसे लोग जब इस अवस्था में पहुंचते हैं, शरीर के तकलीफ में पहुंचते हैं, तो उन्हें ना नशे का इंजेक्शन देके ना उसको थोड़ा देर सुला देते हैं, शांत करा देते हैं। लेकिन गुरु महाराज के बारे में बता रहे थे कि वो एकदम विचलित नहीं थे, वो हमेशा कृष्ण भावना भावित बने रहे। उस स्थिति में भी, शारीरिक कष्ट होने के बावजूद भी, बोलते हैं हम वहां के डॉक्टर सरप्राइज हो गए, नर्सेस सरप्राइज हो गए कि कैसे ये व्यक्ति इतना शांत रह सकता है इस स्थिति में। तो ये स्थिति कैसे संभव है? जब वो कृष्ण चेतना में है,
और उस स्थिति में भी गुरु महाराज अपना 16 माला जब कंप्लीट कर रहे हैं, उस स्थिति में भी जो भी आ रहा है उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, चेकअप करने के लिए, जो भी डॉक्टर जो भी नर्स आ रहे हैं वहां पर, गुरु महाराज सबके ऊपर कृपा भी कर रहे हैं, सबके लिए मुस्कुरा रहे हैं, सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो जिससे कहते हैं 24 घंटा कृष्ण चेतना में रहना और कृष्ण चेतना में रह के कार्य करना। तो यही असली कल्याण कार्य है कि अपने शरीर के बारे में नहीं सोच के दूसरों का उद्धार कैसे होगा। तो 24 घंटे ये परफेक्ट एग्जाम्पल है किस प्रकार गुरु महाराज 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस बने रहते हैं। तो ये कल्याण कार्य है। जो लोग दान देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, उनके शरीर में कुछ तकलीफ है, देखिए सब बंद हो जाएगा। तब हिसाब करेंगे, अरे हमने इतना दान दिया है, हमने इतना ये किया, हमने इतना वो किया है, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे शरीर में क्यों तकलीफ आ रही है। फिर वो हिसाब किताब चालू हो जाएगा। तो कृष्ण चेतना गायब हो गया, बाकी सब अपना हिसाब किताब चालू हो गया। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, कृष्णा भावना भावित व्यक्ति सदैव यह सोचने में लगा रहता है कि दुखी मानव जाति को किस प्रकार भगवान के धाम ले जाया जाए। क्या हम लोग ये सोचते हैं कि यार हम कैसे, ये व्यक्ति या हमारे परिवार वाले कैसे हम उनको भगवत धाम लेके जाएंगे। यदि उसे समस्त पतित जीवों को उबारने में सफलता नहीं मिलती है तो भी कृष्ण चेतना में होने के कारण उसके लिए वैकुंठ का द्वार खुला रहता है। वह स्वयं वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने का पात्र तो रहता ही है, यदि कोई उसका अनुसरण करता है तो वह भी वैकुंठ लोक को जाता है। अन्य लोग जो ईर्ष्या व्यापार में लगे रहते हैं कर्मी कहलाते हैं। वे परस्पर ईर्ष्या करते हैं। वे अपनी इंद्र तुष्टि के लिए हजारों निर्दोष प्राणियों का वध कर सकते हैं। ज्ञानी लोग कर्मियों के समान पापी नहीं होते, किंतु वे अन्यों को भगवान के नाम ले जाने का यत्न नहीं करते। वे अपनी ही मुक्ति के लिए तपस्या करते हैं। योगी भी आत्मोन्नति के लिए योग शक्ति प्राप्त करने में प्रयास में लगे रहते हैं। किंतु भक्त अर्थात वैष्णव जो भगवान के दास है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भक्त अर्थात वैष्णव जो भगवान के दास हैं, वे पतित आत्माओं के उद्धार के लिए कृष्ण चेतना में कार्य क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्य करते हैं। मतलब प्रचार का कार्य करते हैं। अगर हम वाकई में अपने आप को भक्त कहते हैं, अगर हम अपने आप को भक्त मानते हैं तो हमको प्रचार करना चाहिए। केवल कृष्ण चेतना युक्त व्यक्ति ही वैकुंठ लोक में जाने के योग्य होते हैं। तो प्रचार करने का मतलब यह है कि हम 24 घंटा कृष्ण भावना भावित बने रहेंगे। क्योंकि प्रचार हम जिसको देखेंगे, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश आमार आज्ञा गुरु होइए जय तारो देश। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जिसको देखो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको देखो केवल कृष्ण की कथा करो, कृष्ण के बारे में बताओ, कृष्ण के उपदेशों के बारे में बताओ, गीता का प्रचार करो। जहां पर भी तुम रहते हो, तुमको देश देखना नहीं है कि तुम अभी इस देश में हो तो यहाँ के लोग कैसे समझेंगे संस्कृत। अरे जरूरत नहीं है संस्कृत समझने का। वहां की भाषा में जो गीता ट्रांसलेट किया हुआ है, प्रभुपाद के शिष्य ने जो ट्रांसलेट किया है, वहां की लोकल भाषा में जो ट्रांसलेट किया, उस भाषा में उसे गीता को उपदेश दो। संस्कृत में देना जरूरी नहीं है। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, इस श्लोक में इसका स्पष्ट रूप
से वर्णन हुआ है, और भगवत गीता में भी उसकी पुष्टि हुई है, जहां भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता का संदेश विश्व भर में प्रचारित करता है, उसके समान उन्हें कोई अन्य प्रिय नहीं है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो व्यक्ति भगवत गीता का प्रचार करता है, भगवान के लिए उससे ज्यादा प्रिय व्यक्ति कोई नहीं है। तो प्रचार कार्य में जब हम अपने आप को लगाएंगे, तभी हम कृष्ण भावना भावित बन पाएंगे 24 आवर्स। अगर हम प्रचार नहीं करेंगे, घर में केवल बैठे रहेंगे और कहेंगे अरे हम कैसे कर सकते हैं, हमारी तो योग्यता नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मतलब केवल बहाने, 100 बहाने दे देंगे प्रचार नहीं करने का, तो व्यक्ति भगवत धाम कैसे जाएगा? कृष्ण भावनामय बनेगा ही नहीं तो भगवत धाम कैसे जाएगा? क्योंकि भगवत धाम में तो 24 घंटा आपको कृष्ण के बारे में ही सोचना है, कृष्ण की ही सेवा करनी है। यशोदा माई 24 घंटा कृष्ण के बारे में सोचती है, सारी गोपियां 24 घंटा कृष्ण के बारे में सोचती हैं, तो वो लोग भगवत धाम में है। अब हम नहीं सोचेंगे तो हम भगवत धाम कैसे जाएंगे? हमारी सोच और वहां की सोच मैच नहीं कर रही है, तो कैसे होगा? पति और पत्नी का सोच मैच नहीं करता, अलग हो जाते हैं ना, डिवोर्स हो जाता है ना जब सोच मैच नहीं करता तो। लेकिन जब सोच मैच करता, एडजस्टमेंट होता है, तो एक साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, सुखी रहते हैं, पूरे परिवार के साथ रहते हैं, सब जगह आना जाना साथ में करते हैं। लेकिन अगर सोच मैच नहीं करेगी तो क्या होगा? पति अलग गाड़ी में आ रहे हैं पार्टी में, पत्नी अलग गाड़ी में आ रही है पार्टी में, अलग अलग घर में रह रहे हैं। तो अभी हम लोग, हमारा और भगवान का, हम लोग भगवान की शक्ति है, हमारा और वैकुंठ लोक का सोच मैच नहीं कर रहा है, तो वैकुंठ लोक कैसे जाएंगे? सोच मैच करेगा तभी तो जाएंगे। मैच नहीं किया इसलिए नीचे गिर गए। अब जब मैच करेगा, जब वापस जाएंगे फिर, और दोबारा जन्म नहीं होगा, दोबारा नीचे नहीं है। तो ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगले श्लोक में अनुवाद में लिखते हैं, जो शांत, समदर्शी तथा पवित्र है, तथा जो अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने की कला को जानते हैं, वे भगवान के भक्तों से ही मित्रता रखते हैं। केवल वे ही वापस घर को अर्थात भगवान के धाम को सरलता से जाने में सफलता प्राप्त करते हैं। तो देखिए, मित्रता भी किससे करनी है वो भी यहां बता दिया है। तो भगवान के भक्तों से ही मित्रता रखते हैं, मतलब भक्तों की सेवा करना, और किसी की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, भक्तों से मित्रता करना। मुझे याद आ गया एक बात, अपने अपने लाइफ का मैं आपको बात बताता हूँ। मैं जब 2010 में भक्ति वृक्ष से जुड़ा, 2010 दिसंबर में, तो अगर आप लोग यहाँ पर जो जो भक्ति वृक्ष श्रद्धावान, कृष्ण सेवक, कृष्ण साधक कर चुके हैं, वो तो उन्हें याद होगा कि शुरू शुरू में ना, पहला टॉपिक हम लोग के क्या होता था, पहले हम लोग सब आते थे, थोड़ा देर कीर्तन करते थे, कीर्तन करने के बाद एक माला जप करते थे, जप करने के बाद एक आइस ब्रेकर होता था। आइस ब्रेकर में सबको अपना नाम बताना होता था, और एक टॉपिक के ऊपर में 1 लाइन या 2 लाइन बोलना होता था। अगर किसी को याद है, किसी को आइस ब्रेकर होता था उसमें, और फिर चर्चा का विषय स्टार्ट होता था और प्रसाद होता था। अगर जिन्होंने इस मैनुअल को फॉलो किया है, श्रद्धावान, कृष्ण सेवक, कृष्ण साधक, क्योंकि उसमें क्लियर रहता था आइस ब्रेकर होता है, पहले कीर्तन होता था, जप होता था, फिर आइस ब्रेकर होता था, फिर चर्चा का विषय, फिर प्रसाद। ये 5 सिस्टम है भक्ति वृक्ष क्लास करने का। तो मैं जब शुरू शुरू में गया था, तो हम लोग को सबको अपना परिचय देने के लिए कहा जाता था। हम लोग ऐसे राउंड सर्कल में बैठते थे, 12-15 जने, और कहते थे अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए। तो सब लोगों ने अपना नाम, जैसे स्टार्ट हुआ कहीं से, सर्कल में बैठे तो कहीं से स्टार्ट हुआ। एक प्रभु ने अपना नाम और परिचय दिया, फिर एक माता जी ने अपना, उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने अपना नाम और परिचय दिया, फिर एक और प्रभु ने अपना नाम और परिचय दिया, फिर मेरी बारी आई। तो मुझे मेरे
संघदास ने सर्वेंट लीडर ने कहा, नहीं प्रभु आप अपना परिचय मत दीजिए, आप अपना नाम बताइए और अपने दोस्तों के बारे में बताइए, अपने मित्रों के बारे में बताइए, तो मैं आपके बारे में बताऊंगा। तो अभी मैं कहूंगा कि मेरा मित्र जो है ना वो बहुत अच्छा, अभी मेरा मित्र डीजे है, वो ना डिस्को में म्यूजिक बजाता है, या मेरे मित्र ना क्रिकेट खेलते हैं, मेरे मित्र शराब पीते हैं, तो उससे मेरा परिचय क्या होगा? कि मैं भी डिस्को में जाता हूँ, डांस करता हूँ, मैं भी शराब पीता हूँ, मैं भी घूमता फिरता हूँ, यही परिचय जाएगा मेरा। क्योंकि मैं, मेरे मित्र वैसे हैं तो मेरा भी वही होगा। तो मेरे लिए ऐसा कहा, तो मेरे लिए कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन था वो, सोचिए। पहला पहला भक्ति वृक्ष क्लास और मेरे को ऐसा, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो कितना एम्बैरेसमेंट। तो ठीक है, उससे पता चलता तभी, मतलब मुझे पहला दिन ही पता चल गया कि मुझे कैसे लोगों के साथ दोस्ती करनी है। मतलब पहला दिन ही मुझे आईना दिखा दिया, देखो भाई ये तुम्हारा है रियलिटी, तुम क्या समझते हो क्या बोलते हो अलग, पर एक्चुअल में वास्तविकता क्या है तुमको मैंने बता दिया, ये तुम्हारी वास्तविकता है। तब से ही मैं समझ गया कि यार अब भक्तों से दोस्ती नहीं करनी है, मतलब इस्कॉन के बाहर लोगों से दोस्ती नहीं करनी है। अगर दोस्ती करनी है तो भक्तों से दोस्ती करो, और दूसरे किसी से मेरे को करने की जरूरत नहीं है। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ, तो मैं बहुत जल्दी 16 माला में आ गया, लहसुन प्याज छोड़ दिया, 4 नियम पालन करने लगा बहुत जल्दी, मतलब 1 डेढ़ महीना 2 महीना में मेरा सब कुछ हो गया ऐसे। और 6 महीने के अंदर मैंने आश्रय ले लिया, दीक्षा 3 4 साल बाद, 4 साल बाद दीक्षा हो गया। तो ये मेरे में बहुत परिवर्तन ऐसे आया। तो मुझे पता नहीं था कि मेरे आसपास ना मेरे मुझे लेके बहुत सारी चर्चा हो रही है। तो मैं तो अपने स्पीड में चलते गया, भक्ति शास्त्री भी कर लिया, डिसाइपल कोर्स भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, सर्वेंट लीडर बन गया, भक्ति वृत्ति क्लास कंडक्ट करने लगा, तो बहुत कुछ हो गया। तो बाद में मुझे पता चला कि लोग मेरे पीछे क्या क्या बातें कर, बोले ये तो पूरा चेंज हो गया, ये तो गया, ये तो ठाकुर तो गयो, डायलॉग आता है ना पिक्चर में, बोला ये तो गया काम से। तो मेरे दोस्त लोग मुझे गाली देने लगे, मतलब मुझे कहीं से सुनने आता यार ये तुमको गाली दे रहा, तेरा बचपन का दोस्त, बोलते हैं कहाँ अच्छा खासा हम लोग के साथ घूमता फिरता था, क्लब जाता था, होटल जाता था, रेस्टोरेंट जाता था, संडे संडे कैसे हम लोग बैठ के दारू पीते थे। तो ये तो पूरा बर्बाद हो गया ये लड़का मेरा, का अच्छा खासा जीवन छोड़ के हरे कृष्णा बन गया, पूरा जीवन का ही बर्बाद कर दिया वो। तो अब सोचिए कौन कैसे मित्र, कौन से मित्र, तो मैं क्या करूं? असली कल्याणकारी क्या है? अपने साथ दोस्तों को दारू पिलाऊं और उनको नर्क में भेजूं, या उनके साथ बैठ के हरि नाम करूं और खुद भी भगवत धाम जाऊं और उनको भी भगवत धाम लेके चलूं? तो ये यहाँ पर देखिए स्पष्ट आ गया। तो हम कैसे लोगों के साथ मित्रता करते हैं उससे हमारे भक्ति का लेवल पता चलेगा। सेल्फ असेसमेंट, मतलब हमको और किसी के कमेंट का जरूरत नहीं है कि कोई हमको बताए हम किस श्रेणी के भक्त हैं। हम जैसे लोगों के साथ संगति रखेंगे, जैसे लोगों के साथ मित्रता रखेंगे, उससे हम अपने आप पता चल जाएगा कि हम किस लेवल के भक्त हैं, हम भक्त है कि भी नहीं, वो भी यहाँ पर हमको पता चल जाएगा। तो अगर भक्तों का संग रखेंगे, भक्तों से मित्रता रखेंगे, तभी हम भगवान को सरलता से प्राप्त कर सकेंगे। आ गया यहाँ पर, बगैर भक्तों के संग के संभव ही नहीं है। अब 1 घंटा रोज सुबह 2 घंटा जप करेंगे, आधा घंटा क्लास करेंगे, बस हो गया भक्तों का संग, चैप्टर क्लोज, ताला लगा दो आज के लिए, अलमारी में बंद कर दो, ताला लगा के पोटली में डाल के अलमारी में रख दो भक्तों का संग। अभी जो 20 घंटा हम भौतिक जगत में ऐशो आराम से करेंगे, ऐसे नहीं होगा। वो जो 2 घंटा 3 घंटा हम भक्तों का संग करते हैं, साथ में जप करते हैं, प्रतिदिन भागवत सुनते हैं, तो ये बेसिकली समझ लीजिए जो 2 घंटा मोबाइल को चार्ज दे रहे हैं ताकि मोबाइल पूरा दिन चल सके, तो ये 2 घंटा 3 घंटा हम चार्ज हो रहे हैं
ताकि हम बाकी का पूरा दिन कृष्ण भावना भावित बने रहें, प्रचार करते रहें, चाहे वो अपने आचरण से हो चाहे वाणी से हो। कर्मा मनसा वाचा, अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वाणी से हम कैसे कृष्ण भावना भावित बने रहें, ये इसलिए ये है। तो यही पूरा पर्पस है प्रतिदिन सुबह जप करने का, साथ में भागवत पढ़ने का, यही पर्पस है। ठीक है, यही उद्देश्य है। हरे कृष्णा, यही तक ही रखते हैं। तो किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, तो कमेंट हो बोल सकते हैं। तो पूछना है किसी को, बोलना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये प्रभु जी, गुरु महाराज का आपने एग्जाम्पल दिया, वो इतना मतलब कि दिल को ऐसे छू गया कि हम लोगों के जो रूटीन है, डेली का जो रूटीन है, वो हम लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं, या भक्ति में हमारा कहाँ कमी है और हम लोग को किस चीज में इम्प्रूव करना है, वो आपने बता के हम लोग को एक, कहते हैं ना कि आईना दिखाया है। तो वो बहुत ही अच्छा मतलब कि बताया है गुरु महाराज का। और दूसरा भी आप बता रहे थे कि जैसे हम लोगों की संगति होगी वैसा हम लोगों के ऊपर प्रभाव होगा भक्ति का। तो वही मुझे भी याद आ रहा था कि मैं सोच रही थी कि हमारे मेरे मतलब कि फ्रेंड सर्कल में कौन है, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मेरे फ्रेंड सर्कल में कौन है, क्योंकि जो भी है प्रोफेशनल है, जो भी मतलब कि हमारे कलीग्स वगैरह थे। और अभी जो हम लोग जिनसे बातें करते हैं वो सिर्फ मतलब कि भक्ति, जिसमें हम लोग भक्ति शास्त्री कोर्स किए हैं या फिर हमारे भक्त हैं, उनके उनसे हम लोगों की वार्ता होती है ज्यादा से ज्यादा। तो वो मुझे मतलब कि बहुत रियलाइज हुआ कि बहुत अच्छा है कि भगवान ने जो भी हमारा अननेसेसरी लोग थे या अननेसेसरी चीजें थी, भगवान की कृपा से वो अपने आप ही दूर हट गई। तो हम लोगों को इम्प्रूव होने में मतलब कि उन्होंने हमें चांस दिया। तो वो बहुत अच्छा मतलब कि महसूस हुआ आज कि कितना उस लेवल तक हम लोग मतलब कि मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो थैंक यू प्रभु जी, इतना मतलब कि हम लोग को रियलाइज कराने के लिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू माता जी, अपना शेयर करने के लिए। ओके, और किसी को पूछना है, कोई प्रश्न है? नहीं? हरे ठीक है, कृष्णा प्रभु, हम यस माता जी, बोलिए। जी, जैसे आप बोले कि घर में कोई एक जन भी भक्त हो जाता तो सबका उद्धार हो जाता है। तो प्रभु जो जो मतलब कुकर्म कर रहे हैं, जैसे घर में जैसे कोई मतलब जैसे भक्त है, ठीक है, तो सबके कर्म फल भी तो अलग अलग होते हैं ना प्रभु, तो कर्म फल भी तो संग में जाते हैं ना, तो कैसे उद्धार होगा? भक्त बन गए तो सारे कर्म फल भगवान ले लिए। नहीं, और जो बाकी सबका जो उद्धार होगा, बाकी जैसे भक्त नहीं है तो उनका उद्धार कैसे तो होगा प्रभु? आपका आपका भक्ति उस लेवल का होना चाहिए कि आप सबके उसको खींच लेंगे। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ, ये ना कार्तिक मास की महिमा में आता है। कार्तिक मास की महिमा में ये था, मैं शुरू शुरू में सुना था 2012 में, 2011 या 2011 के कार्तिक मास में मैं ये सुना था एक लेक्चर में, एक क्लास में मैं सुना था जहाँ पर दामोदर कथा हो रही थी। तो कह रहे थे कि एक बार एक व्यक्ति बहुत बहुत बड़ा पापी था। उसने ना बहुत सारे पाप किए थे, मतलब एकदम वैरायटी के पाप किए थे, जो जो शास्त्र में कहा गया है नहीं करने के लिए, वो सारे पाप उसने किए थे। जो शास्त्र में वर्जित है वो सारे कार्य उसने किए थे। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो यमराज स्वयं उसे लेने आए, बोले ये तो स्पेशल कस्टमर है हमारा, एकदम एक्सक्लूसिव कस्टमर है, इसको तो मैं ही लेने जाऊंगा, यमदूतों को नहीं भेजूंगा। तो यमराज लेके गए उसको, यमराज आए लेके उसको यमलोक लेके गए। तो वहां पर चित्रगुप्त ने को बोला है भाई इसके हिसाब किताब निकालो अभी सब। तो चित्रगुप्त बोला इसने ये किया है, इतने इसको इसकी ये सजा मिलेगी, इस लोक में इतने 1000 वर्ष तक ये रहेगा, इसने ये गलत कार्य किया है इसको ऐसी सजा मिलेगी, ये गलत कार्य किया है ऐसी। तो हर गलत कार्य के लिए अलग अलग नारकीय लोक है, अलग अलग वहां पर सजाएं हैं। तो करते 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 सब पढ़ते 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 चित्रगुप्त अचानक शांत हो गया और उसने
यमराज के कान में एक बात बोली। तो यमराज ने वो सुन के यमराज जी ना वो आश्चर्यचकित हो गए। फिर उसने उस व्यक्ति को एक थप्पड़ मारा और बोला जाओ तुम्हारा हो गया। तो व्यक्ति हैरान, बोले अरे ऐसे कैसे हो गया? आप तो बोले अब इतना सारा मैंने ये पाप किया है, ये यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे, और आप बोले एक थप्पड़ मार दिए, बोले जाओ तुम्हारा सजा हो गया जाओ तुम, ऐसे कैसे? तो मुझे इसके बारे में रीजन तो बताओ। तो बोले कि इस जन्म में तुमने जितने भी पाप किए हैं, तुम जितने पाप करते गए, तुम्हारी पत्नी उतनी ही कार्तिक मास में तपस्या करती रही। तो तुम्हारी बीवी की तपस्या, मतलब तुम्हारी बीवी की तपस्या और भक्ति के कारण तुम्हारे सारे पाप कट गए, क्योंकि तुम्हारी पत्नी हमेशा प्रार्थना करती थी, हर तपस्या के समय ये प्रार्थना करती थी कि मेरे पति चाहे जैसे भी हो उनका उद्धार हो। मैं अपनी सारी भक्ति उनके लिए कर रही हूँ, उनके उद्धार के लिए कर रही हूँ। तो तुम्हारी पत्नी की भक्ति के कारण तुम्हारे सारे पाप कट गए। अब तुम चले जाओ, तुम भगवत धाम जाने के योग्य बन गए हो, क्योंकि तुम्हारे सारे पाप कट गए हैं, तुम्हारे पत्नी की सारी कृपा तुमको मिल गई है। तभी आप हमको बताइए। अच्छा, इसमें एक सेकेंड पार्ट भी है, वो फिर कभी दूसरी बात बताऊंगा, क्योंकि वो व्यक्तिगत प्रश्न पूछता है कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जो मुझे ऐसी पत्नी मिली। उसका जवाब हम फिर फर्दर कभी ऐसा इंसिडेंट होगा तो फिर चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो फिलहाल यही था कि आपके क्वेश्चन का इतना ही तक आंसर है कि ओके समझ गए। हाँ प्रभु। ओके, तो फिर तो प्रभु बहुत जन ऐसे ही बोलेंगे कि यार हमारे घर में भक्त है तो हम तो पाप करें, क्या है हमारा तो उद्धार ऐसे ही हो जाएगा, ये भी तो बोल सकते हैं। हाँ, हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है? तो अगर देखिए, अगर वो व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी पत्नी मेरे घर में ऑलरेडी एक डिवोटी है और वो उस डिवोटी को, उस भक्त को, उस व्यक्ति को भक्ति करने में सहायता कर रहा है, तो सुनीति वाला उदाहरण आ गया ना, सुनीति वाला हाँ। उदाहरण आ गया ना, सुनीति ने सहायता किया। तो आपके प्रभु। घर के अगर दूसरे लोग आपको सहयोग देते हैं कि आप भक्ति करो अच्छी तरह से और सहयोग करते हैं, तो उनका तो उद्धार हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ तो जब वो सहयोग देंगे तो ऑटोमेटिकली उनमें एक रियलाइजेशन आएगा कि हमको कुकर्म नहीं करने हैं। एक समय बाद उनको खुद स्वयं को रियलाइज होगा कि हमको कुकर्म नहीं करने हैं, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी भक्त है, तो हमको इसको पूरा सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने का सबसे पहला आता है कि हम कुकर्म करना बंद कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा माता जी। मतलब हमको हर एक चीज करना ऐसा नहीं है, कुछ कुछ अपने आप समय के ऊपर नेचुरल वे में अपने आप छूट जाएगा। तो ये सोचना नहीं है हमको कैसे अच्छी तरह से भक्ति करनी है, हमको यही सोचना है। ओके प्रभु, हरे कृष्णा। ठीक है? वो लोग परिवार इतना को साथ सुनते में लेके भक्ति करनी है, परिवार को साथ में लेके भक्ति करनी है। ऐसा नहीं हम रोज सुबह उठ के झगड़ा करेंगे परिवार वाले से और खुद बैठ के जप करेंगे, फिर ऐसा नहीं है। तो वो भी देखना कृष्ण है। प्रभु, मैं बोल रही हूँ यस प्रभु, माता जी। यदि उन लोग ये लोग सुनते ही, ऐसा भागवत में ऐसा लिखा हुआ है कि पत्नी करने से अगर पत्नी भक्ति करती है तो पति ठीक हो जाता है। हम लोग ये सब बात अगर बैठ के सुनते भागवत का तो लोग तो भक्त बन ही जाएंगे। वो लोग सुनते ही नहीं है प्रभु कि हम लोग तो सुनते ही नहीं है ऐसा बात ना प्रभु। हम लोग सुनते क्योंकि हम लोग बोल रहे कि वो लोग पाप करेंगे। वो लोग पाप क्या करेंगे? वो लोग ये सब बात सुनते ही नहीं है बैठ के भागवत में। हम लोग इतना दिन से सुन रहे हैं, जब आज हम लोग को क्लियर हो रहा है सब हो रहा है, तो उसको तो सुनना पड़ता है ना प्रभु। भागवत को तो नहीं सुनेंगे तो कहाँ से? सुनना भागवत में पड़ता क्या है, लिखा है? हाँ, इसलिए तो बोल रहे हैं, हमको ऐसी भक्ति करनी चाहिए, इस प्रकार भक्ति करनी चाहिए कि वो लोग हमको हेल्प करें। अभी हम घर में झगड़ा करते रहेंगे घर वालों से, और घर वालों बोला है तुम जप नहीं कर रहे, तुम बेकार आदमी है, ये है वो है, जो काम कर रहा है, तो कैसे? वो तो हमारा भक्ति भी कहाँ हुआ फिर? हमारे हम भक्ति कैसे भी क्या? वो कल्याण बोले कार्य लोग को करने भक्ति लगे? में यही हमारा तो सिखाते कल्याण हैं क्या? कार्य नहीं हुआ। फिर उन लोग का मन में आ गया, लोगों को भक्ति में यही सिखाता है कि झगड़ा करो।
उन लोग तो यही सोचेंगे ना, हम लोग तो शांत भाव से रहना है, हम लोग को तो झगड़ा उगड़ा करना ही नहीं है, किसी को कुछ हाँ बोलना ही नहीं कि तुम ये भक्ति नहीं करते, तुम माला नहीं करते, हम लोग करते, हाँ अपना बड़ाई करेंगे तो हम लोग भक्त कहाँ रहे हैं। हाँ ये है, आचरण में बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ आज की जो शिक्षाएं हैं हमको सब क्लियर हो गई। विनीता अग्रवाल माता जी आपको कुछ बोलना है? हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें ये वाला सवाल उठता है कि जब हम लोग सीखते हैं कि जो भक्ति करते हैं तो भगवान को हम लोग अर्पण कर देते हैं, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो उन पे डिपेंड करता है। और अगर हम लोग पति के लिए मांग रहे हैं या परिवार के लिए मांग रहे हैं तो फिर तो हम लोगों का बैलेंस खत्म हो गया ना भक्ति का। कि भक्ति के बदले हम लोग मांग रहे हैं उनसे कि मेरे मेरे प्रभु ठीक हो जाए, वो भी भक्ति करे, तो वो तो हम लोग का बैलेंस खत्म हो रहा है। तो ऐसा मांगना चाहिए कि भाई हम लोग जो भी करें आपको अर्पण, जो आपको उचित लगे आप सब कुछ संभालो। तो क्या चाहिए इसमें? देखिए मैं अपना पर्सनल बताता हूँ। मैं रोज सुबह जब मेरा अलार्म बजता है फोन का, मैं अलार्म बंद करके तुरंत मेरे मुंह से पहली प्रार्थना जो भगवान से, मतलब सिर्फ अलार्म बंद करने के इमीडिएटली बाद मेरा जो पहला प्रार्थना होता है वो है कि मेरे परिवार के सभी लोगों के ऊपर हे भगवान अपनी कृपा बनाए रखे। अब भगवान की कृपा अपनी कृपा बनाए रखे, अब भगवान कैसे कृपा बनाएंगे वो भगवान के ऊपर छोड़ दिए, लेकिन कृपा बनाए रखिए, बस मेरा पहला प्रार्थना यही होता है। अब वो कृपा कैसे करेंगे वो उनके ऊपर है। अब वो हमारा पिटाई करके हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमको उल्टा लटका के कृपा करेंगे, या हमको हलवा पूरी खिला के कृपा करेंगे, वो भगवान के ऊपर है। बस कृपा बनाए रखिए। तो जो जिसका जैसे मेरा यही है। और मेरा सोते समय, मतलब मैं जब मोबाइल ऑफ करता हूँ रात को सोने से पहले, जब फोन को मैं ऑफ करके सोता हूँ, मोबाइल को ऑफ करके सोता हूँ। जब मैं मोबाइल को ऑफ करके सोता हूँ तो ऑफ करने के बाद मेरा जो प्रार्थना रहता है वो भी यही रहता है कि प्लीज भगवान आप मेरे परिवार के सभी लोगों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। तो मेरा दिन का पहला प्रेयर और दिन का आखिरी प्रेयर क्या है? कृपा बनाए रखिए, बस। और कुछ नहीं, मुझे और कुछ नहीं, खाली कृपा बनाए रखिए। अब कैसे कृपा बनाएंगे? बाकी सब कुछ मान लीजिए, कृपा मिल गया, और क्या चाहिए आपको? कृपा ही तो चाहिए। अब किस किस तरीके से कृपा आए वो छोड़ दीजिए, कृपा आने से ही हुआ ना, बस। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? जब भगवान की कृपा हमारे परिवार वालों के ऊपर पड़ेगी तो क्या हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे? बताइए, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? ये मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं कि मैं ये करता हूं डे वन से। जब से मैं भक्ति में आया तब से डे वन से मैं यही कर रहा हूँ। तो आज मेरे को 15 साल हो गए, मैं यही कर रहा हूँ। मेरा डेली का एक ही लाइन का प्रेयर होता है सुबह, एक ही लाइन का प्रेयर होता है रात को। उठ के पहला प्रेयर ये, सोने से पहले आखिरी प्रेयर ये, बस। मतलब ये प्रार्थना करने के बाद मैं कुछ बात नहीं करता, मैं सीधा सो जाता हूँ। ये प्रार्थना करने से पहले जो भी बातें करनी है, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, मम्मी के साथ, भाई के साथ, सब बातें करता हूँ। लास्ट में जब फोन बंद करके बस फाइनली कि मैं सो रहा हूँ, फोन ऑफ किया, ये प्रार्थना की और सो गया, बस। इसके बाद और कुछ नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, नथिंग। ठीक है? दिन का पहला उठ के, सबसे पहले उठ के अलार्म बंद किया और पहला प्रार्थना ये, बाद बाकी बाद में, ब्रश बाद में, वॉशरूम जाना बाद में, सब कुछ बाद में, पलंग से उठना भी बाद में। पहले प्रार्थना, उसके बाद अलार्म बंद किया, प्रार्थना, उसके बाद फिर टाइम देखता हूँ, मोबाइल में देखता हूँ क्या मैसेज है उसका। तो मोबाइल तो बजते रहता है, ये मैसेज वो मैसेज वो मैसेज वो मैसेज, ये रात को जल्दी फोन बंद कर देता हूँ तो सुबह सब मैसेज दिखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं अपना जीवन का बता दिया, बाकी आप लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे वो आप लोग देख लीजिए। मैं जो करता हूँ मैं वो बता दिया। तो क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। केवल कृपा मांगना है ये मुझे पता है खाली, बस। क्योंकि कृपा भगवान की, जब कृपा मिलेगी तो और कुछ चाहिए नहीं। अब भगवान कैसी कृपा करेंगे भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है?
अब हरे मेरे हरे पति कृष्ण। को ये दो, पत्नी को वो दो, बेटे को वो दो, बेटी को वो दो, माँ को ये दो, बाप को वो दो, सास को ये दो, ससुर को वो दो। तो अलग अलग बोलने का जरूरत नहीं है, कृपा दे दीजिए बस, अब भगवान कृपा करेंगे आप। ठीक है, राइट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आज आपने ये चीज बोल के ना मेरे जो दिल पे एक बहुत बड़ा बोझ था या माइंड में चलता रहता था कि कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं हूँ कि मैं ऐसे करती हूँ। तो आज मेरा मतलब कि माइंड पे भी मतलब कि कितना बड़ा बोझ वो हल्का हो गया, क्योंकि मैं ना जब भी माला करती हूँ या फिर दंडवत प्रणाम करती हूँ या फिर कोई भी मतलब की प्रार्थना आती है तो उसमें यही बोलती हूँ कि कृपा भगवान अपनी कृपा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, इस घर पे बनाए रखना। तो पूरा टाइम यही चलता है। तो अब दो दो टाइम अब और इंक्लूड हो जाएगा आपकी वजह से। तो उनकी मैं सोचती थी कि कहीं मैं उनकी गलत तो नहीं कर रही हूँ मैं। तो आज उनकी मुझे लगा कि नहीं, सही था वो। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर हम सेकंड को यही रखते हैं, एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, सभी को भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम।